तुम तैयार हो? क्योंकि जो अब सुनने वाले हो वो तुम्हारी अब तक की सारी आकर्षण की समझ को तोड़ देगा। अगर किसी औरत को दीवाना करने के लिए बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इम्प्रेस करना पड़ता है, तो समझ लो तुम पहले ही हार चुके हो। क्योंकि असली आकर्षण शोर नहीं करता, वो चुपचाप काम करता है। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे खतरनाक सच यही है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी के दिल को छू नहीं सकता। और आज की दुनिया में ज्यादातर मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी बेचैनी। जल्दी रिप्लाई करना, जल्दी अटैच हो जाना, जल्दी रिएक्ट करना, जल्दी खुद को एक्सपोज कर देना। यही वो जगह है जहां खेल खत्म हो जाता है और शुरू भी। सोचो, जब तुम किसी से मिलते हो और वो इंसान तुम्हें ये महसूस करा दे कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, तो दिमाग क्या करता है? दिमाग सवाल बनाता है। और सवाल आकर्षण। स्टोइक आदमी सवाल छोड़ता है। वो जवाब नहीं बेचता, वो अपनी स्टोरी नहीं सुनाता, वो अपने दर्द का इश्तिहार नहीं करता, वो अपनी अच्छाई साबित नहीं करता, वो बस मौजूद रहता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। और यही मौजूदगी भारी पड़ती है। जब तुम किसी औरत से बात करते हो और तुम्हारी आवाज में कोई जल्दी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, तब वो पहली बार सच में तुम्हें नोटिस करती है। क्योंकि ज्यादातर मर्द उम्मीद में बोलते हैं, स्टोइक आदमी सच्चाई में खामोश रहता है। अब ध्यान दो इस बात पर, जो इंसान अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता है वो कमजोर लगता है, लेकिन जो इंसान अपनी भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता है वो रहस्यमयी बन जाता है। और रहस्य इंसानी दिमाग को खींचता है। जब तुम हर बात पर एक्साइटेड नहीं होते, जब तुम हर प्लान के लिए अवेलेबल नहीं होते, जब तुम्हारी जिंदगी में खालीपन नहीं होता, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें चाहते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद को कितना चाहते हो। और ये आत्मसम्मान शब्दों से नहीं दिखता, ये तुम्हारे व्यवहार से टपकता है। जब वो तुम्हें टेस्ट करे और तुम मुस्कुरा दो, जब वो इग्नोर करे और तुम शांत रहो, जब वो करीब आए और तुम बहो मत, तब वो समझने लगती है कि तुम आम नहीं हो। औरतें ड्रामा नहीं चाहती, वो स्थिरता चाहती हैं। लेकिन विडंबना ये है, स्थिर आदमी सबसे ज्यादा अनस्टेबल लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि वो शांति है और दुनिया शांति की भूखी है। अब जरा ये सोचो, अगर तुम आज से खुद को सुधारने लगो, अपने शरीर पर काम करो, अपने लक्ष्य पर काम करो, अपने दिमाग को ट्रेन करो और किसी औरत को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाना छोड़ दो, तो क्या होगा? वो तुम्हें भूल नहीं पाएगी, क्योंकि तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। स्टोइक आदमी पीछा नहीं करता, वो रास्ता बनाता है और लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। जब तुम किसी औरत के सामने अपने विकल्पों की कमी दिखाते हो, तुम उसे शक्ति दे देते हो और शक्ति आकर्षण को मार देती है। लेकिन जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई रुके या जाए, तब तुम्हारी उपस्थिति भारी हो जाती है। यही साइलेंट अट्रैक्शन है। ना फ्लर्टिंग की जरूरत, ना झूठी तारीफ, ना ओवर कम्युनिकेशन, बस संतुलन। जब तुम बोलते हो तो कम लेकिन सटीक बोलते हो, जब तुम सुनते हो तो पूरा सुनते हो, और जब तुम जाते हो तो कुछ अधूरा छोड़ जाते हो। यही अधूरापन
रात को सोचने पर मजबूर करता है। अब एक कड़वा सच सुनो। जो आदमी सब कुछ दे देता है वो सस्ता हो जाता है, और स्टोइसिज्म सिखाता है जो सस्ता नहीं होता वही चुना जाता है। तुम्हारी एनर्जी सीमित है, तुम्हारा ध्यान कीमती है, हर किसी को नहीं दिया जाता। और जब कोई औरत देखती है कि तुम हर किसी के लिए नहीं हो, तो वो खुद को खास साबित करना चाहती है। यहाँ रोल रिवर्स हो जाता है। लेकिन ये सब तभी होता है जब तुम भीतर से शांत होते हो। नकली खामोशी काम नहीं करती, नकली इग्नोर काम नहीं करता, नकली मिस्ट्री जल्दी पकड़ी जाती है। स्टोइक आदमी अभिनय नहीं करता, वो बन जाता है। वो जानता है जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर मेरा दिल नहीं लगेगा। और यही सोच उसे आजाद करती है। आजादी आकर्षक होती है। जब तुम अकेले बैठ सकते हो बिना बेचैन हुए, जब तुम्हें किसी का मैसेज न आए तो भी चैन रहता है, जब तुम्हें अटेंशन की भूख नहीं होती, तब तुम खतरा बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता, और जो हिलता नहीं वही दीवाना बना देता है। अब रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम किसी को पाने की कोशिश कर रहे हो या खुद को बनाने की? क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है जब तुम खुद को बना लेते हो, लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। ये शुरुआत है। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। अगर तुम यहां तक शांत रह पाए, तो आगे की कहानी तुम्हें बदल देगी।